जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। नारद जी की सीख सो इंद्रादिक सुरवृंद युद्ध समाप्त कर गए निज निज भवनानंद। सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं ने ईश्वर की कृपा से देवताओं मार गिराया। इसके बाद जब इंद्र ने बलि के मारने को वज्र उठाया तो प्रजा में बड़ा हाहाकार मचने लगा। उस समय इंद्र और बलि में परस्पर कटु कटु वाक्य होने लगे। कटु वाक्य के होते होते ही इंद्र ने बलि के वज्र मारा। उसके प्रहार से बलि विमान के सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर। यह देख गुस्से में भरकर बलि के मित्र जम्भासुर ने इस प्रकार पड़े हुए और घायल तथा मूर्छित हुए अपने मित्र बलि के वैर का बदला लेने के लिए सिंह पर चढ़कर तथा इंद्र के आगे आकर गदा घुमाकर ऐरावत हाथी के कंधे पर मारी, फिर इंद्र के ऊपर फेंकी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी पिघला गया और धरती में घुटुवन पड़ गया और बड़ा दुखी हुआ। तब इंद्रदेव के सारथी मातलिनी ने, जिसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे, ऐसा एक रथ सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंद्रदेव हाथी से उतरकर उस रथ में आकर बैठ। जम्भासुर ने मातली के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए उसके ऊपर चलती हुई अग्नि के समान एक त्रिशूल फेंका। यह देखकर इंद्रदेव ने जम्भासुर का मस्तक वज्र से काट दिया। देव ऋषि नारद जी से जम्भासुर के मरने का वृत्तांत सुनकर नमोची, बल और पाक नाम के 3 दैत्य जो जम्भासुर की जाति के थे, बड़ी तेजी के साथ युद्ध में आए और बड़े वेग से इंद्र के साथ युद्ध करने जुट गए। इंद्र ने युद्ध करते करते बल और दैत्यों के सिर अपने वस्त्र से काट गिराए। यह देख सबके सब दानवगण डर कर युद्ध को छोड़कर भागने लगे। नमोची ने इन दोनों को मरा देख क्रोध में आकर शरण के घंटाओं से झनझनाते हुए शूल को फेंक कर इंद्रदेव के ऊपर मारा। उस समय आकाश में आते हुए शूल को इंद्रदेव ने अपने बाणों से टुक टुक करके गिरा दिया। इसके बाद इंद्र ने गुस्से में भरकर वज्र से उनके कंधे पर प्रहार किया। वज्र उस समय उनके शरीर को तो क्या, किंतु कवच को भी न भेद सका। इस आश्चर्य को देख इंद्र शत्रु से डर कर यह कहने लगे कि आहा, यह क्या बात हुई। इसी वज्र से मैंने पर्वतों की पाखें काटी, बड़े बलि वृत्रासुर को मारा। इस प्रकार इंद्र को खेद करते हुए देख आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुम डरो मत। ये सूखे या गीले पदार्थ से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इसको मुझसे ऐसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। अतः तुमको इसको मारने के लिए कोई दूसरा ही उपाय ढूंढना चाहिए। आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने विचारा कि समुद्र फैन ऐसा होता है कि वह न गीला ही होता है, और यह विचार कर इंद्र ने समुद्र फैन लेकर उसके प्रहार से झट उस दानव के सिर को काट गिराया। तब मुनियों ने इंद्रदेव की स्तुति की और पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने आकाश में धुंध भी बजाई। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी।
देवताओं और दानवों का इस प्रकार विनाश होते देख ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को युद्ध बंद करने के लिए भेजा। नारद जी वहां आकर देवताओं को समझाने लगे, हे देवताओं, भगवान नारायण की भुजाओं के आश्रय से आप लोगों को अमृत प्राप्त हो ही गया है। लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों के वैभव की वृद्धि भी हो ही गई है। अतः आप लोग द्वेष करने से बंद हो जाओ। अब युद्ध करना समाप्त करो। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह मुनि के वचनों को मानते हुए देवताओं ने अपने अनुचरों से जय घोष करवाया और स्वर्ग को चल दिए। इसके बाद युद्ध में मरने से बचे हुए वे दानव नारद जी की आज्ञा से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल पर्वत पर चले गए। वहां शुक्राचार्य ने उन मरे हुए दानवों को संजीवन विद्या के बल से पुनः संजीव कर दिया। इस तरह शुक्राचार्य से स्पर्श किए हुए दानवराज बलि पुण्य जीवित हो गए। दानवराज बलि को लौकिक तत्वों के ज्ञान होने के कारण अपनी पराजय का थोड़ा सा भी खेद न हुआ। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।